नमस्कार, मैं हूं करुणाशंकर त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब पर। यूपीएसआई की हिंदी श्रृंखला के अंतर्गत कल हमने पढ़ा है सर्वनाम चैप्टर। इसके बाद मैंने बताया था आपको विशेषण और क्रिया में से कोई भी एक चैप्टर पढ़ना है। तो मैं पहले विशेषण चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण चैप्टर पढ़ाने के पीछे का कारण भी एक है, सर्वनाम से संबंधित इसमें एक टॉपिक मिलेगा आपको। जब हम विशेषण का वर्गीकरण पढ़ेंगे वहां पर 4 प्रकार के विशेषण बताए जाते हैं, उसमें से एक वर्गीकरण मिलेगा आपको सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम से रिलेटेड है। कल का कॉन्सेप्ट यानी पिछला ही कॉन्सेप्ट है, मैं उसको यहां पर क्लियर कर दूंगा, उसके बाद क्रिया टॉपिक पर आऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको अभी से बताए दे रहा हूं, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, केवल और केवल एसआई की बात मैं नहीं कर रहा, अगर कोई और भी बच्चा है जो अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो विशेषण चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन विशेषण चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर मेरी बात आप भरोसा ना हो तो अभी इस बार जो आरओ का एग्जाम हुआ है 2025 में, उसका पेपर उठा के देख लीजिए। हिंदी के 60 प्रश्नों में से 8 प्रश्न आए थे पूरे विशेषण टॉपिक से। उठा करके एक बार देखिएगा, मैं ये चैप्टर पढ़ा देता हूं आपको, उसके बाद में आप आरओ का पेपर उठाइए, सॉल्व करिए, देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विशेषण। इसमें कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि वो चीजें हैं क्या, क्योंकि उन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट मैं आपको लिखे दे रहा हूं। ठीक है, जैसे आपको जानना है विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेष से विशेषण क्या होता है, या विशेष से क्या होता है, ऐसी चीजें हमें जाननी है। और साथ ही साथ मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि कब किस कंडीशन में क्या चीजें होती हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रहेगा आपका विशेषण। पहली हेडिंग रहेगी आपकी विशेषण। ये क्या होता है? ठीक, तो विशेषण क्या होगा? किसी व्यक्ति, अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो थोड़ा बढ़ा करके लिखिएगा। ऐसे लिखेंगे, ऐसे विकारी शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकृति, आकार, रंग रूप, मात्रा, संख्या आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। मान लिया कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु या स्थान, उसके क्या गुण, मतलब अच्छा है, बुरा है, ऐसे करके, दोष, दशा, अवस्था, आकृति, आकार, रंग रूप, मात्रा, संख्या आदि, इनका सबका जब बोध कराएगा, मात्रा की जगह आप परिमाण भी लिख सकते हो, क्वांटिटी, इनका जब बोध कराएगा तो वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जैसे मैं आपको बताए दे रहा हूं, उदाहरण के लिए हो गया, लड़का दयालु है। लड़का दयालु है। अगर ऐसी चीजें लिखी जाएं तो क्या हो जाएगा? अब इसमें विशेषण क्या होगा? विशेषण क्या है? किसी व्यक्ति, लड़का क्या है? कोई व्यक्ति हो सकता है। दयालु क्या है? लड़के की विशेषता है, गुण बता रहा है लड़के का। क्या बता रहा है? गुण बता रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा, लड़का दयालु है। ये दयालु शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक, दयालु की जगह और भी गुण बता सकते हैं, जैसे ईमानदार है, कर्मठ है। ठीक, ये सारी चीजें हो जाएं। दोष, इसकी जगह दयालु की जगह क्या हो सकता है, ईर्ष्यालु हो गया या बेईमान हो गया, ऐसे शब्द मिले, या आलसी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। ऐसे ही दशा और अवस्था, दशा और अवस्था इसमें ना रखा जाए, वही ज्यादा सही है। तो दशा और अवस्था आप हटा दीजिए, ये संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में ज्यादातर चले जाते हैं, तो इनको रखने से आपके सामने कंफ्यूजन नहीं रहेगी, तो इसको मैं हटाए दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकृति आकार, आकृति आकार जैसे लड़का मोटा है या लड़का लंबा है, ऐसे बता दें। रंग रूप, लड़का सुंदर है, या कह दिए लड़का गोरा है या लड़का सांवला है, ये हो जाएगा। मात्रा, अब मात्रा, लड़के की मात्रा बता नहीं सकते, मात्रा मतलब क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे 10 किलो आलू ऐसा कह दें, ये मात्रा क्वांटिटी बताएगा। संख्या, मेरे घर आज 2 लड़के आए थे, तो 2 क्या है, संख्या बता रहा है लड़कों की। ऐसे जब मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। ठीक, अब बात आती है प्रविशेषण की, कि प्रविशेषण क्या कहते हैं। प्रविशेषण, ध्यान दीजिएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द, ये क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। मैं हट रहा हूं, आप लिख सकते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे दयालु क्या है, विशेषण है, इसकी और विशेषता बता दें या और मॉडिफाई कर दें। जैसे कम दयालु है, ज्यादा दयालु है, बहुत दयालु है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कम, बहुत या ज्यादा, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। जैसे लड़का बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, तो यहां पर ये जो बहुत शब्द आया, ये क्या है, ये प्रविशेषण है। आया समझ में कि ये बहुत शब्द क्या है, प्रविशेषण हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे बता सकते हैं, लड़का ईमानदार है तो ईमानदार विशेषण, बहुत ईमानदार है तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। लड़का बहुत बेईमान है तो बहुत शब्द प्रविशेषण हो जाएगा। लड़का अधिक मोटा है या ज्यादा मोटा है तो ज्यादा शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। लड़का बहुत काला है तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक, तो ये सब प्रविशेषण होते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं विशेष्य पर। मैं हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे बिगाड़ना है। विशेष्य पर पहुंचते हैं, ध्यान देना। विशेषण क्या होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की कोई विशेषता होगी, वो विशेषण कहलाएगा। प्रविशेषण क्या होगा, विशेषण की विशेषता, मतलब दयालु क्या है, विशेषण है, लेकिन बहुत दयालु, ये बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, विशेष्य क्या होता है। विशेष्य आपने अभी समझा, विशेषण। दूसरा पॉइंट समझा आपने, प्रविशेषण, प्रविशेषण। तीसरा पॉइंट आपको समझना है विशेष्य। ये क्या होता है, विशेष्य जो होता है ये लिखा जाएगा विशेषण, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, जिस शब्द की विशेषता बताए, वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। आया समझ में, ठीक। और ये जो विशेष्य होता है ये क्या होगी, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा। क्या होगा, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा।
कैसे होगा अभी हम देखते हैं। परिभाषा आपने क्या लिखी, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए। अभी उदाहरण वही उठाते हैं हम, लड़का बहुत दयालु है, लड़का बहुत दयालु है, यहां पर ये हो गया। अभी मैंने बताया था विशेषण क्या होता है, विशेषण परिभाषा आपने लिखी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो इसमें हम क्या पकड़ेंगे, संज्ञा कौन सी है, ये हो जाएगी संज्ञा। लड़का क्या है, संज्ञा है। अब इस लड़के की विशेषता क्या है, दयालु है, तो दयालु क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। अब विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, प्रविशेषण, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। बहुत शब्द प्रविशेषण है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो विशेष से क्या बना, परिभाषा पढ़िए, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए वो क्या होगा, प्रविशेषण। तो यहाँ विशेषण क्या है, दयालु, ये किस शब्द की बता रहा है, लड़का शब्द की। तो लड़का क्या हो जाएगा, संज्ञा तो है ही, साथ साथ ये क्या बन जाएगा, विशेष से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये हो जाएगा। क्या बन गया, विशेष से बन गया। आया समझ में। अब देखिए क्या लिखा था, ये क्या होगा, संज्ञा होगा अथवा सर्वनाम। तो देखिए लड़का शब्द क्या है, संज्ञा ही तो है, तभी विशेष से बनेगा। अब देखते हैं, यहाँ पर सर्वनाम भी हो सकता है, लड़का की जगह क्या लिख दे, वह बहुत दयालु है, तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि जो विशेष होते हैं ये संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। अब नोट ये रखिएगा, समझने वाली बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कि पहला नोट लिखवाते हैं, प्रत्येक विशेष, ये ना शुरू करके दूसरा पॉइंट पहले लिख रहे हैं, विशेषण, प्रत्येक विशेषण। एक मिनट, पहले मैं क्या लिखवाऊं जिससे बेहतर समझ में आए। अगर हम लिखवाते हैं प्रत्येक विशेष संज्ञा या सर्वनाम, हाँ चलिए यही लिखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रत्येक विशेष संज्ञा अथवा सर्वनाम होगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम होगा। ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्रत्येक संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य नहीं हो सकता। प्रत्येक संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य नहीं हो सकता। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जितने भी विशेष्य हैं वो संज्ञा अथवा सर्वनाम होंगे, लेकिन प्रत्येक संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य नहीं होगा। इसको समझते हैं, ये क्या लिख दिया मैंने। जैसे यहां पर देखिए दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, वह लड़का है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, वह लड़का है। एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, लड़का बहुत दयालु है। सेम शब्द देखिए, लड़का शब्द आया था, ये संज्ञा है, इसके साथ विशेषण आया, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता रहा है यानी लड़के की, वो क्या बन गया, विशेष से बन गया। यहां पर देखिए वह क्या है, सर्वनाम है। यहां पर देखिए लड़का शब्द क्या है, संज्ञा है। अब आपको देखना है कि ये लड़का शब्द क्या विशेष से बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए यहां पर क्या बता रहे हैं, ये संज्ञा है लेकिन ये विशेष से नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई विशेषण नहीं आया है। कैसे हम कह सकते हैं, क्या बताया, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताएगा वो विशेष से कहलाएगा। तो सबसे पहले संज्ञा के साथ विशेषण आना जरूरी है। जब विशेषण आएगा तभी वो विशेष से कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा।
देखिए इस संज्ञा की जो यहाँ पर लड़का लिखा हुआ है इसके साथ कोई विशेषण नहीं है, तो जब तक विशेषण नहीं आएगा तब तक वो संज्ञा केवल संज्ञा रह जाएगी, विशेष से नहीं बन पाएगी। तो विशेष से बनने के लिए, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को विशेष से बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि उसके साथ विशेषण आना चाहिए। देखिए यहाँ पर लड़का शब्द संज्ञा है, विशेषण आया तो ये विशेष से बन गया। यहाँ पर देखिए वही शब्द है लड़का, संज्ञा है लेकिन इसके साथ कोई विशेषण नहीं आया है तो ये विशेष से नहीं बनेगा। क्या लिखा आपने यहाँ पर, प्रत्येक संज्ञा या सर्वनाम विशेष से नहीं हो सकता। शर्त क्या है, शर्त क्या है इसकी, विशेष से तभी बनेगा, विशेष तभी हो सकता है, विशेष से तभी हो सकता है जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण आए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण आए, वो तभी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और विशेष्य की शर्त क्या होती है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं इसके बारे में और कुछ। अब आपको देखना है वर्गीकरण, विशेषण का जो देखना है वो वर्गीकरण देखना है। तो विशेषण को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला जो आधार है वर्गीकरण का वो होता है प्रयोग के आधार पर, दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो सामान्य वर्गीकरण होता है। तो जब हम वर्गीकरण देखेंगे तो पहला क्या देखते हैं, प्रयोग के आधार पर। वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण है प्रयोग के आधार पर। पहला वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर। ये हो जाएगा, प्रयोग के आधार पर जो विशेषण होते हैं वो दो प्रकार के। पहला प्रकार हो जाएगा विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण। दूसरा प्रकार हो जाएगा विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। अब देखते हैं ये होता क्या है। विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण प्रयोग के आधार पर बांटा गया है इनको। प्रयोग के आधार पर मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखिए सेंटेंस जब लिखा जाएगा तो या तो विशेषण जिस संज्ञा का होगा उससे पहले आएगा या बाद में लिखा जाएगा। जैसे मैं कहूँ, पिछला ही एग्जाम्पल था, लड़का दयालु है, तो दयालु शब्द विशेषण है, किसका विशेषण है, लड़के का, और लड़के के बाद में आया हुआ है। अब दूसरी तरीके से देख सकते हैं, इसी को अगर हम चेंज कर दें, दयालु लड़का परेशान है, तो दयालु शब्द अब क्या हुआ, पहले आ गया। यही देखते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी विशेष विशेषण की, कि जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए, संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए, तो वो क्या कहलाएगा, विशेष विशेषण कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, जैसे पिछला ही सेंटेंस लिख रहे हैं, दयालु लड़का
या दयालु ना, सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, दूसरा लिखते हैं। जैसे बड़ा लड़का घर गया, बड़ा लड़का घर गया। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले जब भी आपको विशेषण ढूंढना होगा तो आप संज्ञा ढूंढोगे। ठीक, इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा और बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप विशेषण वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको विशेषण पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संज्ञा ढूंढेंगे। तो इस सेंटेंस में संज्ञा आपको नजर आ रही होगी, ये शब्द संज्ञा शब्द है, लड़का। ये क्या है, ये संज्ञा है। अब संज्ञा के साथ इसका विशेषण क्या आया हुआ है, लड़के की क्या विशेषता है कि वो बड़ा है, तो बड़ा शब्द क्या है, विशेषण है। अब आपको बताना है कि ये विशेष होगा या विधेय विशेषण। तो अभी आपने लिखा जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए। लड़का संज्ञा है, इससे पहले आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, विशेष से विशेषण हो जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूं, क्या बन जाएगा, विशेष विशेषण हो जाएगा। ये उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं, विधेय विशेषण क्या होता है। जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए, तो वो क्या बनेगा, विधेय विशेषण बनेगा। इसी को हम थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे लिख दिए लड़का बड़ा है, शब्द वही है, विशेषण भी वही है, बस क्या हुआ, चेंज क्या हुआ है, ये बड़ा शब्द पहले आया था, अब बाद में आया है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि जब भी विशेषण चेक करना होगा सबसे पहले आप संज्ञा ढूंढोगे। इस सेंटेंस में संज्ञा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा आया हुआ है। लड़का, लड़का क्या हो जाएगी, संज्ञा। अब लड़के की विशेषता क्या है कि वो बड़ा है, तो बड़ा शब्द विशेषण है। किस प्रकार का है, जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद आए। तो यहां पर लड़का संज्ञा है, संज्ञा के बाद आ रहा है विशेषण, यानी कौन सा विशेषण बनेगा, विधेय विशेषण। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा शब्द यहां पर, विधेय विशेषण। सेम सेंटेंस यूज करने का मेरा उद्देश्य ये है कि जरूरी नहीं है कि आप दिमाग में बैठाओ कि विशेष विशेषण अलग हैं, विधेय विशेषण अलग हैं। सेम शब्द विशेष विशेषण भी हो सकता है, विधेय विशेषण भी हो सकता है। ये प्रयोग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि पहले आया है तो विशेष विशेषण, और अगर बाद में आया है तो वो विधेय विशेषण कहलाएगा। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरा वर्गीकरण आपको बताऊंगा, सामान्य वर्गीकरण, जो विशेषण का सामान्य वर्गीकरण है। चलिए, जब हम विशेषण का सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है, आप लिखिएगा बीचों बीच में विशेषण, और ये हो जाएंगे 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार के बनेंगे। पहला हो जाएगा गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण।
चौथा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार के आपके हो जाएंगे। ठीक, अब इनके भी वर्गीकरण होते हैं, उस वर्गीकरण को देख लेते हैं। जो गुणवाचक है इसका कोई वर्गीकरण नहीं है। संख्यावाचक 2 प्रकार के, पहला हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये हो जाएगा। ठीक, अब निश्चित संख्यावाचक के भी भेद हैं। कौन कौन से हैं? इसके 5 भेद हैं, वो देखते हैं। पहला भेद हो जाएगा गणना बोधक, पहला हो जाएगा गणना बोधक। गणना बोधक के भी 2 भेद, पहला पूर्णांक बोधक, और दूसरा अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक। अब यहां पर आते हैं दूसरे पर। गणना बोधक के बाद आएगा क्रम बोधक, क्रमबोधक। तीसरा हो जाएगा आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक। चौथा हो जाएगा समुदाय बोधक, समुदाय बोधक। और 5वां हो जाएगा प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। ये हो जाएंगे 5 प्रकार के। गणना बोधक के 2 भेद मैंने आपके सामने लिखे। अब बात आती है दूसरा वर्गीकरण, परिमाणवाचक के अंतर्गत है। परिमाणवाचक के 2 भेद, पहला हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इनके भेद नहीं हैं। अब आगे सार्वनामिक विशेषण का भी कोई वर्गीकरण नहीं। तो ये एक पूरा वर्गीकरण है, आपको पढ़ना है। डायरेक्टली इसमें से भी क्वेश्चन मिल गए हैं। मैंने एक एग्जाम में देखा था, पूछा था आवृत्ति बोधक किसके अंतर्गत आएगा, यह किस प्रकार का वर्गीकरण है। तो ये संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस इनसे भी बन जाते हैं। इतने प्रकार के आपको विशेषण समझने हैं। एक नोट करके और लिखिएगा, एक प्रकार और होता है विशेषण का, वो भी आपको जानना है। एक प्रकार होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये एक नया प्रकार है, आप इसको भी देखेंगे कि व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है। फिर इसके बाद इस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। अब अगर पूरा ये टॉपिक समझाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं इसके सेकेंड पार्ट में इसको कवर करता हूँ। फिलहाल आप कोशिश करिएगा कि इसको याद कर लीजिए जब तक,
जब तक मैं अगला पार्ट आपके सामने रखूंगा तब तक आप इस पूरे वर्णन को याद कर लेंगे, कितना वर्गीकरण हुआ है या कितने प्रकार से बांटा गया है इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या होते हैं। मैं हट रहा हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर यहीं पर ये क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट हम अगले क्लास में देखेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए। थैंक यू।